के डिसीजन को नहीं मानते, हम हाई कोर्ट में जाएंगे। बच्चे की जिंदगी को सवाल से चार दिन अगर रोटी खाने को आया, अरे उनको मार दिया, जीते जी घर वालों को तुमने मार दिया। अरे गोली चला दो, हम पे 800 परिवारों पे मार दो उनको। किरोड़ी लाल मीणा का ये कहना है कि अगर टैलेंटेड बच्चे हैं, अगर उन्होंने सिलेक्शन पाया तो वो दोबारा भी सिलेक्शन ले सकते हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी एक बार दोबारा जीत कर बताओ किरोड़ी लाल मीणा। एसआई भर्ती रद्द हो चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द किया, लेकिन ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने मेहनत के दम पर इसमें कामयाबी पाई थी, उनका क्या होगा फ्यूचर? इसको आज जो विद्यार्थी और उनके परिजन है वो जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वो यहाँ खड़े हैं। आखिर उनकी क्या मांगे, उनसे जानेंगे। हाँ जी, हम सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि एक तरफा आपने ये जो फैसला सुनाया है, ये बच्चों के एकदम भविष्य के लिए 0% है। और 4 साल बाद ये भर्ती रद्द का ऐसे बोल रहे हैं, तो ये 4 साल पहले ही इन्होंने वो रिजल्ट बता दिया होता तो बच्चे अब तक और कई तैयारी करते। इनको मतलब ना इधर का रखा ना इधर उधर का रखा। अब हम 8-9 भाई बहन है, हम कहाँ से लाए पेपर खरीदने जितना पैसा? हम सुबह खाना खा लेते थे तो शाम को सोचना पड़ता था कि भाई हम इतने बच्चों का मेरे पापा कैसे खाना खिलाएंगे। तो 30-40 हजार की तो बहुत दूर की बात है। और ये सर ये बोल रहे हैं कि ये सारे फर्जी नहीं है। सरकार के पास बड़ी बड़ी एजेंसियां है, बड़े बड़े संसाधन है, उससे आप उनकी जांच करो। अगर उसमें से हमारा कैंडिडेट भी चोर निकले तो हम पूरी रिकवरी करेंगे सरकार की, जितना भी पैसा हम उठाएंगे। नहीं तो आप चोर है उसको निकालो और जो वाकई में इस लायक है उसको वहां रखो। ये भर्ती रद्द करने का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ इस बात का। आप ये बात रियली चलाना, नहीं तो ऐसा नहीं कि फर्जी बात को चलाए और इसको याद करवा दे। हमारे बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए बस। लेकिन जो किरोड़ी लाल मीणा है और हनुमान बेनीवाल जी, वो बोल रहे हैं कि आप दोबारा तैयारी करो, आपका दोबारा। 1 मिनट, 4 साल बाद अगर 4 साल होगा उनको तैयारी और वो कह रहे हैं कि आप करो। और बच्चे डिप्रेशन में चले गए, बच्चे डिप्रेशन में कैसे तैयारी करेगा? कैसे करेगा वो तैयारी? बताओ आप भी। 2 साल ट्रेनिंग के निकल के 4 साल 3 साल उसने बच्चे तैयारी की, सब कुछ कर लिया। अब उस बच्चे को पहले अब वो बच्चे क्या करेंगे? हम मेरे 8 लड़की और 1 लड़का, मेरा पति 4th क्लास कर्मचारी था, है? हम कैसे पेपर खरीद सकते? बोलो बताओ आप। हमारे खाने का भी नहीं खा के सुबह खाएंगे तो शाम को क्या खाएंगे? अगर शाम को खा ले तो सुबह क्या खाएंगे? तो 40-20-30 लाख तो बहुत दूर की बात है, हमने तो कभी एक साथ देखा भी नहीं है। तो इसमें हमारा कैंडिडेट को भी आप ऐसे बात धक्के देके निकालोगे कि ये फर्जी है, ये फर्जी। 5 साल में बच्चों की अगर फर्जी हो, पूरे रिश्तेदारों का सिलेक्शन कराओ, इसमें राम में फिर उसको उनको भी रद्द कराओ ना। अगर हिम्मत हो तो सरकार में, फिर सरकार पीछे कैसे हट रही है? पहले सरकार को ये मानना पड़ेगा कि उनके 5 साल लौटा सकती है क्या बच्चों के, उसके बाद में फैसला ले। कोई डिसीजन, हम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानते, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, अपने बच्चों के खिलाफ मगर केस करेंगे। ये कोई फैसला नहीं है, ये कोर्ट और सरकार की हार है। कहीं तक जाओ, अगर रिश्वतखोर को नामना से मिटाना चाहते हो ना, तो इस भर्ती को यथावत रखो और जांच करो। और जो हमारा बच्चा भर्ती में करे तो फांसी की सजा दो, लेकिन हम मेरा नौकरी लेके मैं हमारे बच्चों को फांसी दे दो। 5-5 साल हमको भी फांसी दे दो। 5-5 साल बर्बाद करे हमारे बच्चों ने। आज हमारे बच्चों से हम आंखें नहीं मिला सकते, उनकी आंखें झुक रही है। क्या वो सब भी लगा रहे हैं क्या? ये सरकार लौटा देगी उनकी इज्जत? ये बताओ ना, उनको वर्दी दी गई है और आज उनकी वर्दी छीनने के लिए हो रहा है, तो कितनी शर्म की बात है। ये लौटा सकते हो क्या उनका सम्मान? चाहे कुछ भी हो, आज हम फांसी का लेंगे, चाहे आज फांसी में लटका दो। ये सरकार 5 साल तक काम लेती थी, हमारी तो जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई। हमारे बच्चे अब तैयारी कर सकेंगे क्या? अब तैयारी करेंगे क्या हमारे बच्चे? उनके दादाजी का सपना टिके हुए है, उनके माँ बापू का, उसके भाई अगर सरकार को रद्द करना था 2021 में भर्ती हुई थी, 2022 में रद्द क्यों नहीं करी सरकार? जब क्या सो रही थी क्या? 3 साल सरकार सो रही थी क्या? है कि 2022 में भी कर देती तो आज हमारे बच्चे इतने काबिल थे वो दूसरी नौकरी रखते। कुछ तो कर पाते ना। उनको जेल की जिंदगी जी रहे हो, 2.5 साल तक इन पे टॉर्चर हो रहे हैं और आज वो तैयारी करने काबिल है क्या? ये बताओ ना, फिर समझेंगे कोई क्या समझेंगे? आप तो ये बताओ कि वो 5 साल लौटा सकती है क्या सरकार और वो कोर्ट? और जो वकील बैठा है और रिश्वत खा के बैठा है वो साफ
की बहुत है मोदी ने सिपाही दुश्मनी काटी से हमारा बच्चा सिपाही दुश्मनी काटी से करोड़ी लाख जीरो तो डोटा सरकार परिवार वालों को रद्द कराते ना आरएस की कैसे उसके रिश्तेदार नौकरी करे कैसे उनको पोस्टिंग दे दी ये गरीब बच्चों के साथ न्याय करो हम कुछ नहीं जानते गरीब बच्चों के साथ न्याय करो हम ये भर्ती रद्द नहीं करने देंगे हम मर जाएंगे लेकिन ये भर्ती रद्द नहीं करने देंगे हाँ सरकार मर जाएंगे बच्चे की जिंदगी को संभाल बच्चे की जिंदगी को संभाल सकती सब बड़ा मनुष्य चार महीना अगर रोटी खाने को खाया जब तुम्हें बच्चा मर जाएगा मैं को जिम्मेदार तुम बना लो बच्चे का तुम्हें जाला बच्चा मर जाएगा तो मैं क्या कर लेला मैं को जिम्मेदार तुम बना लो सरकार बन जाएगी बन जाएगा ये फैसला ना दोबारा सोच समझ के लेना चाहिए जो ईमानदार है उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए हम यही कहते हैं बार बार कि दोबारा इंक्वायरी करो जितनी जांच करनी है उतनी जांच करो लेकिन सच्चाई को मत आने दो मैं आज कोई बच्चा पढ़ने की नहीं सोचेगा ना बच्चा नौकरी लगने की सोचेगा और अगर खत्म करनी है तो पूरी सरकारी नौकरियां खत्म करो सब डिपार्टमेंट तुम प्राइवेट में दो और आज के बाद में क्या गारंटी लेते हो कि 5 जून को जो 5 अप्रैल को जो एग्जाम होगी वो उसमें पास में हो जाएंगे बच्चे लेकिन क्या गारंटी है कि उसमें पेपर आउट नहीं होगा ये सरकार दावे के साथ प्रस्ताव दे सकती है क्या कि अब कोई भी भर्ती में पेपर आउट नहीं होगा अगर हिम्मत है सरकार में तो फिर क्यों पेपर लीक करवाती है ये बड़े बड़े अधिकारी बैठे ना ये रिश्वत खाते हैं और यही करते हैं सब कुछ और ये जो जज है वकील है इन्होंने ना पैसा खाया करोड़ों रुपए खाए ताकि असली मगरमच्छ सामने ना आ सके जो छोटे मोटे थे वो सामने आ गए जो हसीन सामने आते ना जब इन्होंने ये भर्ती रद्द करने की सोची है कि हमारा चेहरा सामने नहीं आए अब हम चाहते हैं कि उनका चेहरा सामने आए सरकार तो बोल रही कि हम आपके साथ हैं एकल फीट में भी वो साथ में थे लेकिन आप डबल बेंच में अगर आप जाओगे तो क्या हमको तो जाना है आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं कि सरकार लेकिन अगर किरोड़ी लाल मीणा का ये कहना है कि अगर टैलेंटेड बच्चे हैं अगर उन्होंने सिलेक्शन पाया तो वो दोबारा भी सिलेक्शन ले सकते हैं 5 साल ऐसे बोलो कोई फसल थोड़ी से जो बाली काट ली करोड़ी लाल मीणा कोई फसल थोड़ी से जो बाली काट ली करोड़ी लाल मीणा जी एक बार बनता दोबारा जीत कर बताओ करोड़ी लाल मीणा जी उसके भाई को दोबारा जीत के बता देता दोबारा चुनाव लड़के एक चीज नहीं होती इसमें 4 चीज होती है इंटरव्यू होता है फिजिकल होता है मेडिकल होता है सब होते हैं इसमें और ऐसे थोड़ी कि 5 साल घर वालों ने पढ़ा के उसको 5 साल में जॉब लगाया और फिर बाद में 5 साल बाद में उनसे ऐसे बोल दे कि तुम पढ़ के जॉब लग जाओ ऐसे लग जाएगा होता है ऐसे उनकी हिम्मत तो तोड़ दी अरे उनको मार दिया जीते जी घर वालों को तुमने मार दिया अरे गोली चला दो उनपे 800 परिवारों पे मार दो उनको तुमने जीते जी मार दिया पापा ने मेरे पापा है ना उसने मंडियों में ना मजदूरी कर करके जैसे वो पंगारी के काम करते हैं वो कर करके मेरे भाई को पढ़ाया और फिर वो बोला बेटा तू बेटियों को मेरी तेरी बहनों को पढ़ाना वो हमको पढ़ने के लिए लेके आया सरकार बिल्कुल भी ऐसे नहीं समझ रही क्या हमारे साथ ये होता है न्यायालय भी हम सोचते हैं न्याय करेंगे सबके साथ में ऐसे न्याय करते हैं ऐसे न्याय करते हैं सब ये तो राजनीति एजेंडा बना रखा है इसको वो तो वोटों के लिए और राजनीति करने के लिए सब कर रहे हैं वो क्रेडिट पाने के लिए और उन 800 परिवारों से पूछो उनके साथ क्या गुजर रही है और हमारे खाना नहीं बन रहा हमारे घरों में हमको कैसे कर करके उन्होंने भाई को पढ़ाया कैसे करके अब वो हमको पढ़ाने लायक हुआ तो उसका वैसे बंद कर दिया कि अब तुम इस लायक काम ही नहीं कर सकते क्या ऐसी थोड़ी है
गरीबों के बच्चे हमारे भाई लगे हैं। गरीबों का इतना हक नहीं है, वो थानेदार नहीं बन सकते। किसी अमीर के बच्चे होते ना तो ऐसा नहीं होता। किरोड़ी लाल का भतीजा कोई ऐसा होता ना इसमें, तो ये नहीं होती ऐसे। अभी बच्चे ने कुछ गलत कर लिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार जवाब देगी क्या? ये बताओ, सरकार जवाब देगी क्या? अगर किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली या डिप्रेशन में चला गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ये बताओ ना हमको। और ये सरकार भी करनी है, पैसे ले लेके सबको करेंगे। अरे तुम जांच करो, बच्चों के घरों की जांच करो, उनके रिश्तेदारों तक की जांच करो ना। उनके पास में है क्या पैसे इतने लाख रुपए देने के लिए? हमारे बच्चे 3 दिन से सोए नहीं, खाए नहीं, उनके आके देखो कैसे रो रो के हाल हो रहे। और हमारे घर में 3 दिन से नींद नहीं आ रही, चूल्हा की जगह फिर हमारे क्या हो रहा है? ये बताओ ना। सरकार को 5 साल लौटाने होंगे, नहीं तो जवाब देना होगा सरकार को कि वो एग्जाम दिला रही है तो उनको यथावत वो रखे क्या एग्जाम पास करेगा, और जो बच्चा एग्जाम पास करेगा उसको तुरंत पोस्ट देगी क्या? ये दावा करो सरकार को, ये पूछो सरकार को पहले। उसके बाद में हम कोर्ट, हाई कोर्ट, अपील सब में जाएंगे, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानेंगे। क्योंकि जांच करो, जांच, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। बच्चों की तो जिंदगी खराब कर दी 5 साल में। आप ऐसे बता दो, जो 5 साल पहले एग्जाम फिजिकल करा उसकी आज ये स्थिति है कि वो दोबारा दूसरी एग्जाम में बैठ के फिजिकल और एग्जाम सब कुछ पास कर लेगा। आप ऐसे कर सकते हो क्या? फैसला सुनाने से न्याय देने के लिए बैठा या बिक के बैठा हो? जो सुनो वो बाहर निकले, लोगों को जवाब दे। और मीडिया हर चीज को उछालती है तो उसके फैसले पे सवाल उठाओ। हाँ, वो गलत है। हमारे को न्याय चाहिए, ईमानदार बच्चों की लगाओ, उनको यथावत भर्ती रखो, उसको रद्द नहीं करना है। जो भी लोग है ना बेईमान, उनको सारे नेताओं को निकालो, सालों को वो बंद कर दी। वो नेताओं भ्रष्टाचार पे लेके पूरे देश को खुद खराब करे। और सुसाइड कर लेंगे तो क्या करेंगे उनके माँ बाप? तुम लाके दोगे उनको बच्चों को? जिंदगी खराब कर दी उनकी। वो आज किसी भी हालत में नहीं है कि तैयारी करने के बारे में सोचे। रोए, अब क्या करें हम? ऐसे करे हो कोई भी पानी तक नहीं दिया जा रहा उनसे, खाना तो कहाँ खाएंगे? हमारे पूरे घर वालों को 867 कितने लोग हैं ना, उनके पूरे घर वालों को मार दो, गोली चला के। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो युवक है, उनके परिजन आए, जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने मेहनत से ये एग्जाम पास करी थी, वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं सरकार से और हाई कोर्ट से। अब ये क्या फैसला रहेगा वो देखते हैं। लेकिन जहाँ छात्रों की मांग है कि वो डबल बेंच में भी जा सकते हैं, हम जानते हैं इनसे। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप 800 लोगों की छानबीन नहीं हो रही तो आप आगे क्या करोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भर्ती रद्द नहीं की जाए। ठीक है, ऐसा ही भर्ती है। परिजन है वो अलग अलग मांग कर रहे हैं उसको कि हम गरीब हैं और बहुत मेहनत से कमाई करके हमारे बच्चों को लगाया। मुझे आज मंचू में बारिश दिया ले जो मैं गली में तो बारिश हूँ और तो पता है लाइटी हूँ और इसको जो मैं को जो दादा और मैं बेटे में बारिश हूँ और मारा दी हूँ और अब वो पिछोतरा कभी न पाले वो छूट जाएगा तुमने क्या किया 3 लगाओगे मैं बेटा इधर रोटी बन गई मैं बन गया चूल्हा कौन बढ़ रहा चूल्हा कौन बढ़ रहा करा ले 800 लोग आगे करा ले चूल्हा कौन बढ़ रहा अभी तक के कोई खाना कौन खा रहा कोई रोटी पानी कौन खा रहा 4 दिन से जिम्मेदार बने लोग आत्महत्या कर ले माँ बाप आत्महत्या कर ले बच्चे कर ले बाकी जिम्मेदार कौन बने लो कोई भी कौन सुन रहे हो ईमानदार लोगों की कोई भी कौन सुन रहे हो और बेईमाना की सब सुन रहे थी ईमानदार की कोई भी कौन सुन रहे हो अरे जांच करो काटो मारो बच्चों को गलत हो तो काट दे जांच कर अगर आप भी ईमानदार हो तो जांच कर काटोगे नहीं ईमानदार क्यों काट रहे हो तुम्हारे साथ में कोई दुश्मनी काट रहे हो ईमानदार के साथ में कोई दुश्मनी जो काट रहे हो आज और आप देख सकते हैं कि अलग अलग बैनर लेके यहाँ पे विरोध प्रदर्शन है। हमारी जिंदगी के 5 साल कौन लौटाएगा ये देखा
लिखा हुआ है ईमानदारों को न्याय कौन देगा, एसआई भर्ती यथावत रखे, न्याय नहीं तो इच्छा मृत्यु तो एसआई भर्ती यथावत रखे। अलग अलग बैनर हैं जो यहाँ परिजन और जो परीक्षार्थी है वो दोनों आए हैं और यहाँ पे न्याय की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें यहाँ अलग अलग बैनर रखकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं एसआई भर्ती को रद्द नहीं करने के लिए या यथावत रखने के लिए इसकी मांग की जा रही है। जो राजस्थान के अलग अलग जगह से अपने बच्चों के लिए यहाँ आए वो बोल रहे हैं कि हम गरीब परिवार हैं जो मेहनत करके हमने इनको लगाया है। आप अच्छे से देख सकते हैं कि वो परिजन है वो काफी व्यथित नजर आ रहे हैं। जहाँ जयपुर के शहीद स्मारक पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं काफी व्यथित है और सरकार और हाईकोर्ट से फैसले की मांग कर रहे हैं कि वो इस भर्ती को रद्द नहीं करे, वो इसको यथावत रखे और जो दोषी है उनकी जांच की जाए। आपको बता दें कि जहां पर 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया था तो क्या लोगों की मांग है कि क्या जो अंदर और भी जो परीक्षार्थी रह गए हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या उनकी जांच नहीं कर पा रही, क्या जो सरकार की जो एजेंसी है क्या वो इसकी जो जांच है वो नहीं कर पा रही, ये लोगों की मांग है। क्या एसओजी इसकी प्रॉपर तरीके से जांच नहीं कर पाई या उन लोगों को ढूंढ नहीं पा रही। जब इतने लोगों को ढूंढ लिया तो जो बाकी लोग हैं उनको भी ढूंढ ले और जो सही से जो मेहनत करके परीक्षार्थी या युवक लगे हैं उनको न्याय दिलाया जाए। ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं और लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। वही हाईकोर्ट के फैसले को भी ये एक सिरे से नकार रहे हैं कि हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। जहां एक 500 लोगों को न्याय दिलाने के चक्कर में अगर एक परीक्षार्थी के साथ भी अन्याय हो जाता है तो वो एक कानून के खिलाफ है। ये मांग है लोगों की जो राजस्थान के अलग अलग जगह से आए हैं, अपने परिजनों के साथ आए हैं जो न्याय की लगातार मांग कर रहे हैं। मैं सोनू ढाका कैमरामैन जावेद के साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया।